एनिमे के स्टार्टिंग में हमारा लीड कैरेक्टर कासिमा ऑडियंस को बताता है कि उसके पेरेंट्स मुश्किल से ही घर आते थे अपने बच्चों से मिलने, पर अब वो कभी नहीं आएंगे क्योंकि उसके पेरेंट्स की एक प्लेन क्रैश में जान चली गई है। हमारा कोई रिलेटिव भी नहीं है जिसके घर में हम जाकर रह सके। मैं सोच ही रहा था कि मैं अपना और अपने भाई का ख्याल कैसे रखूंगा, तभी चेयर वुमन ने हमें अडॉप्ट कर लिया। चेयर वुमन ने भी उस प्लेन क्रैश में अपने बेटे और बहू को खो दिया है। ये सब बात करते करते कासिमा चेयर वुमन के घर पहुंचता है और सोचता है कि मुझे चेयर वुमन के सामने अच्छे से पेश आना पड़ेगा। ये बोलकर वो अंदर जाता है तो चेयर वुमन बहुत ही हार्शली वे में बोलती हैं, तुम्हें यहाँ आने में इतना समय क्यों लग गया? तुम्हें पता है मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। और उनकी आवाज सुनकर कासिमा डर जाता है और डरते डरते बोलता है, हमें माफ कर दीजिएगा, हमने आपको बहुत इंतजार कराया। मेरा नाम कासिमा है और ये मेरा छोटा भाई कोटारो है। चेयर वुमन बोलती है, ये फॉर्मेलिटीज करना बंद करो। ये मत सोचना कि मुझे तुम दोनों पे तरस आ गया इसलिए मैंने तुम्हें अडॉप्ट कर लिया। मैंने तुम्हें अडॉप्ट इसलिए किया है क्योंकि तुमने कहा तुम अपने भाई का ख्याल तब से रख रहे हो जब वो बहुत छोटा था। कासिमा बोलता है, हाँ, क्योंकि हमारे पेरेंट्स मोस्ट ऑफ द टाइम घर से बाहर ही रहते थे। चेयर वुमन बोलती है, इसका मतलब तुम्हें बच्चों के डायपर बदलना और उन्हें खाना खिलाना आता है ना? कासिमा बोलता है, हाँ मैम। चेयर वुमन बोलती है, बहुत बढ़िया, कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है, यही इस दुनिया का नियम है और इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों का ख्याल रखने के बदले तुम स्कूल के बाद का सारे समय एज अ स्कूल बेबी सिटर बिताओ। कासिमा हैरानी से बोलता है, क्या स्कूल बेबी सिटर? जिसके बाद चेयर वुमन का सेक्रेटरी साइकावा कासिमा को स्कूल बेबी सिटिंग रूम की तरफ लेके जाने लगता है। तभी कासिमा साइकावा से पूछता है, क्या चेयर वुमन के भी पोते पोतियां हैं? साइकावा बोलता है, नहीं, चेयर वुमन के बेटे और बहू को कोई बच्चे नहीं थे। इसका मतलब चेयर वुमन के पास अब कोई फैमिली नहीं बची है। और बात करते करते वो दोनों डे केयर रूम तक पहुंचते हैं और तभी साइकावा बोलता है, चेयर वुमन ने तुम्हें एक टास्क दिया है और वो टास्क ये है कि तुम्हें हमारे स्कूल के एम्प्लॉयज के बच्चों का ख्याल रखना है। मैं आशा करता हूँ कि तुम मेरी बात अच्छे से समझ गए हो। मैं तुम्हें गुड लक विश करता हूँ तुम्हारे काम के लिए। जिसके बाद कासिमा डे केयर रूम के अंदर जाता है तो वहाँ 5 बच्चे होते हैं और एक बेबी सिटर होता है जो सो रहा होता है और सभी बच्चे कासिमा को देखकर शॉक हो जाते हैं और डर की वजह से वो केयर टेकर के पीछे जाके छुप जाते हैं। तभी एक बच्चा केयर टेकर का कान खींचकर उसे उठाता है। तभी केयर टेकर बोलता है, टाका कुन, तुम क्या कर रहे हो? मैं कितना अच्छा सपना देख रहा था। तभी कासिमा बोलता है, उसने दरअसल मेरे वजह से तुम्हें जगाया है। आज से मैं यहाँ काम करने वाला हूँ। मेरा नाम। केयर टेकर कासिमा को आधे में रोककर बोलता है, मुझे पता है तुम कौन हो, तुम बेबी सिटर क्लब के नए हेड हो ना? तुम्हारा नाम कासिमा है और वो शायद तुम्हारा छोटा भाई कोटारो है। मेरा नाम उसीडा है। तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। कासिमा बोलता है, मुझे भी तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। तभी सभी बच्चे उसाइडा का पैर पकड़कर बोलते हैं, उसाइडा, क्या हम इस लड़के के साथ खेल सकते हैं? उसाइडा बोलता है, हाँ हाँ, क्यों नहीं, पहले तुम लोग खुद को इंट्रोड्यूस कर दो। ये सुनकर वो सभी बच्चे एक साथ अपना नाम बताने लगते हैं और ये सुनकर उसाइडा बोलता है, अगर तुम सब एक साथ अपना नाम बताओगे तो उसे कुछ समझ नहीं आएगा। चलो एक लाइन बनाओ और खुद को इंट्रोड्यूस करो। जिसके बाद वो सभी बच्चे एक एक करके खुद को इंट्रोड्यूस करते हैं और उन बच्चों का नाम टाका कुन, किरीन चैन, टाकुमा कुन, काजुमा कुन और मिदोरी चैन होता है। और उन सभी बच्चों का नाम सुनकर कासिमा बोलता है, आप लोगों का शुक्रिया अपना नाम बताने के लिए। मेरा नाम कासिमा है और ये मेरा छोटा भाई कोटारो है, इसे हेलो बोलो। तभी टाका कुन कोटारो कुन से बोलता है, अच्छा ठीक है, अब से तुम मॉन्स्टर हो, डबल पिंग, चलो मॉन्स्टर को मारते हैं। ये सुनकर कासिमा डर जाता है कि कहीं ये बच्चे उसके भाई को मारने न लगे, इसलिए वो बोलता है, कैसा रहेगा कि अगर मैं मॉन्स्टर बन जाऊं? ये देखो। वो ये सुनकर वो सभी बच्चे कासिमा को मारने लगते हैं और अपने भाई को मार खाता हुआ देखकर कोटारो सोचने लगता है कि ये बच्चे मेरे भाई को बुली कर रहे हैं, इसीलिए वो जाकर अपने भाई को बचाने की कोशिश करने लगता है। और बार बार धक्का लगने की वजह से कोटारो दूर जाके गिर जा रहा था और कोटारो को बार बार गिरता हुआ देखकर कासिमा बोलता है, मैं ठीक हूँ कोटारो, तुम वहाँ जाकर खेलो। ये सुनकर कोटारो वहीं पास में जाकर बुक पकड़कर बैठ जाता है और उसे अपने भाई को दूसरे बच्चों के साथ देखकर अंदर से बहुत जलन हो रही थी। इसीलिए उसाइडा कोटारो के पास आता है और बोलता है, कोटारो कुन, क्या मैं तुम्हारे लिए ये बुक पढ़ दूं? कोटारो इशारे से बोलता है, नहीं। ये बोलकर वो अपने भाई की तरफ देखने लगता है और उसे देखकर उसाइडा बोलता है, इस कमरे में तुम्हारा भाई तुम्हें तभी नोटिस करेगा जब तुम उसे बुलाओगे। जिसके बाद उसाइडा कासिमा के पास जाता है और बोलता है, कासिमा, मेरी शिफ्ट खत्म हो गई है, इसलिए मुझे जाना होगा, तुम इन बच्चों को अकेले संभाल लोगे? कासिमा बोलता है, हाँ हाँ हाँ, आप चिंता मत करिए, मैं बच्चों को बहुत पहले से संभाल रहा हूँ। ये सुनकर उसाइडा वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद कासिमा अकेले ही बच्चों को संभालने लगता है, पर एक्चुअली में इतने सारे बच्चों को एक साथ संभालना उसके लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। वो एक बच्चे को संभाल रहा था तो दूसरा बच्चा परेशानी खड़ी कर दे रहा था और उन 5 बच्चों की वजह से वो अपने भाई कोटारो पर थोड़ा सा भी ध्यान नहीं दे पा रहा था और कोटारो को भी अंदर से बहुत बुरा लग रहा था कि उसका भाई अब बाकी बच्चों के साथ बिजी हो गया है और उस पर ध्यान नहीं दे रहा है। पर वो अपने भाई को और परेशान नहीं करना चाहता था, इसीलिए वो उससे कुछ नहीं बोलता है।
है। जिसके बाद उन बच्चों की मम्मी उन्हें पिक करने आती हैं और कासिमा को देखकर बोलती हैं, तुम कौन हो? कासिमा बोलता है, मेरा नाम कासिमा है, मैं आज ही यहाँ बेबी सिटर क्लब में ज्वाइन हुआ हूँ। किरीन चैन की मम्मी बोलती है, अच्छा चेयर वुमन ने तुम्हारे बारे में बताया था। मैं किरीन चैन की मम्मी कुमार सुका हूँ। मैं मिदोरी की मम्मी युकारी हूँ और मैं ताकुमा और काजुमा कुन की मम्मी नामिजुका हूँ। कासिमा बोलता है, मुझे आप सबसे मिलकर बहुत अच्छा लगा और वो मेरा छोटा भाई कोटारो है। जिसके बाद वो सभी मम्मीज अपने अपने बच्चों को लेकर वहाँ से चली जाती हैं और उनके जाने के बाद कासिमा बोलता है, अब बस टाका कुन की मम्मी आ जाएं तो मैं और कोटारो घर चले जाएंगे। पर तभी एक लड़का जोर से दरवाजा खोलता है और बोलता है, टाका कुन चलो, घर जाने का समय हो गया है। हे तुम कौन हो? कासिमा बोलता है, मैं बेबी सिटर क्लब का नया मेंबर हूँ। कासिमा मिडिल स्कूल 3rd ईयर। वो लड़का बोलता है, मेरा नाम हयाटो है, हम दोनों सेम ग्रेड में हैं। मैंने सुना था कि एक ट्रांसफर लड़का हमारे क्लास में आने वाला है, इसका मतलब वो तुम हो। तुमसे मिलकर अच्छा लगा। ये सुनकर कासिमा मन में बोलता है, ये लड़का बाहर से तो थोड़ा डरावना है पर अंदर से बहुत डिसेंट है। हयाटो बोलता है, मेरी मॉम अभी तक टेस्ट पेपर चेक कर रही हैं, इसीलिए मैं उनके जगह अपने भाई को लेने आ गया। तभी टाका कुन कासिमा का पैर पकड़कर बोलता है, बल्ले भाई मैं घर नहीं जाऊंगा। हयाटो गुस्से में बोलता है, मैंने कहा ना घर जाने का समय हो गया है। टाका कुन बोलता है, नहीं मैं घर नहीं जाऊंगा, मुझे कासिमा के साथ और खेलना है। तभी हयाटो टाका कुन के सिर पर जोर से मार के बोलता है, नखड़े करना बंद करो। जिसकी वजह से टाका कुन बहुत ज्यादा रोने लगता है और उसे रोता हुआ देखकर कासिमा बोलता है, तुम्हें टाका कुन को इतनी जोर से नहीं मारना चाहिए था। हयाटो बोलता है, ये ऐसा ही है, इसे लातों के बाद बातों से समझ नहीं आते हैं। वैसे मेरे भाई की बात छोड़ो, तुम्हें अपने भाई पर जरा ध्यान देना चाहिए, वो बेचारा बहुत अकेला दिख रहा है। ये सुनकर कासिमा कोटारो के पास जाता है और बोलता है, मुझे माफ कर दो कोटारो, मैं तुम पे ज्यादा ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ, क्या मैं तुम्हारे लिए ये बुक पढ़ दूं? ये बोलकर कासिमा कोटारो के सिर पर हाथ रखता है तो कोटारो बुखार की वजह से बेहोश हो जाता है। ये देखकर कासिमा जल्दी से कोटारो को अपने गोद में उठाता है और हयाटो के पास जाता है और बोलता है, हयाटो तुम्हें यहाँ आसपास कोई हॉस्पिटल पता है? मेरे भाई को बहुत तेज बुखार आया है। ये बोलकर वो दोनों हॉस्पिटल की ओर भागने लगते हैं और भागते भागते कासिमा बोलता है, ये बेचारा पूरा समय दिखावा करता रहा कि ये ठीक है, जबकि इसको इतनी तेज बुखार था। आखिर मैंने इसको अकेला ही क्यों छोड़ा? ये सब मेरी ही गलती है। जिसके बाद वो तीनों हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो डॉक्टर उन्हें बताता है कि एनवायरमेंट में चेंज होने की वजह से इसे थोड़ा बुखार आ गया है, ये थोड़ा आराम करेगा तो ठीक हो जाएगा, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तभी नर्स कासिमा के पास आती है और बोलती है, जब तक तुम्हारा भाई यहाँ आराम कर रहा है तब तक तुम अपने पेरेंट्स को फोन करके यहाँ बुला लो। ये सुनकर कासिमा अपने पेरेंट्स को फोन मिलाने के लिए हॉस्पिटल से बाहर जाता है और अपने पेरेंट्स को फोन मिलाने लगता है, पर उस बेचारे को तो ये रियलाइज ही नहीं होता है कि अब उसके पेरेंट्स इस दुनिया में नहीं रह गए हैं। और ये बात रियलाइज करने के बाद कासिमा जोर जोर से रोने लगता है और रोते रोते बोलता है, अब चाहे मैं उन्हें जितना भी फोन लगा लूं वो अब कभी भी घर नहीं आने वाले हैं। अब कोटारो ही इस दुनिया में मेरा अपना बच्चा है और मुझे ही उसका ख्याल रखना था, पर फिर भी मैं उसका ख्याल रखने में नाकामयाब हो गया। पर तभी चेयरवुमन वहां आती हैं और कासिमा के सिर पर हाथ रखकर बोलती हैं, तो अब जाके तुम्हारे आंसू निकल रहे हैं। उस दिन डेथ सेरेमनी हॉल में तुम दो और मैं थी जो रो नहीं रहे थे। देखो जो जा चुके हैं वो वापस तो इस दुनिया में नहीं आएंगे, पर इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि तुम इस दुनिया में अकेले रह गए। इसीलिए इन सारे दुखों का बोझ अकेले मत उठाओ। तुम अभी इतने भी बड़े नहीं हो गए हो कि इतने बड़े दुख का बोझ अकेले उठाओ। इसीलिए जितना मन चाहे उतना रो लो और रो के दिल हल्का कर लो। और अब चलो अंदर चलते हैं, कोटारो इंतजार कर रहा होगा। ये सुनकर कासिमा अंदर जाता है तो नर्स उसके पास आती है और बोलती है, देखो ना कोटारो जब से उठा है वो रोना बंद ही नहीं कर रहा है, इसे लग रहा है कि इसका बड़ा भाई इसे छोड़कर चला गया है। ये बोलकर नर्स कोटारो को कासिमा के गोद में दे देती है और अपने भाई के गोद में आकर कोटारो और जोर जोर से रोने लगता है। और उसे रोता हुआ देखकर कासिमा बोलता है, कोटारो अगर तुम्हें मेरी जरूरत थी तो तुम मुझे पहले ही बुला लेते ना, इतनी देर तक इंतजार करने की क्या जरूरत थी बेवकूफ। मुझे लगता है कि तुम्हें भी ये रियलाइज हो गया कि अब मॉम और डैड वापस कभी नहीं आएंगे, इसीलिए तुम इतना रो रहे हो ना। अब हम दोनों को ही एक दूसरे का ख्याल रखना होगा। जिसके बाद चेयरवुमन उन दोनों को घर ले जाती हैं और चादर ओढ़ाकर सुला देती हैं। जिसके बाद हमें दूसरे दिन का सीन दिखाया जाता है जहां क्लास टीचर कासिमा को पूरे क्लास के सामने इंट्रोड्यूस करता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि कासिमा अपने क्लासरूम के बच्चों के साथ अच्छे से घुल मिल जाता है और कोटारो भी डे केयर रूम के बच्चों के साथ अच्छे से घुल मिल जाता है। तभी कासिमा कोटारो के पास जाता है और बोलता है, कोटारो मेरा क्लास जाने का टाइम हो गया है, अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो तुम उसीडा को जगा देना, ठीक है। ये बोलकर कासिमा डे केयर रूम से बाहर चला जाता है और बाहर जाने के बाद स्कूल के बाकी बच्चे उसे घूर रहे होते हैं और उन सभी बच्चों को देखकर कासिमा सोचने लगता है कि ये सभी बच्चे मुझे घूर क्यों रहे हैं। तभी हयाटो उसके सामने आता है और हयाटो को देखकर कासिमा बोलता है, हे हयाटो ये सभी बच्चे मुझे घूर क्यों रहे हैं, क्या मैंने कुछ गलत किया है? हयाटो बोलता है, हाँ तुमने किया है, तुम इन बच्चों को अपने पीछे लेकर क्यों घूम रहे हो? ये सुनकर कासिमा जल्दी से पीछे
मुड़ता है तो वहाँ कोटारो और बाकी बच्चे होते हैं और उन सभी को देखकर कासिमा बोलता है, कोटारो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? टाकाकुन बोलता है, कोतारो आपको फॉलो करना चाहता था, इसलिए हम भी उसके साथ पीछे पीछे चले आए। काशिमा कुन हमारे साथ खेलो ना। हायाटो बोलता है, चुपचाप अपना मुंह बंद करो और यहाँ से जाओ। टाकाकुन बोलता है, नहीं नहीं हमें खेलना है। तभी हायाटो गुस्से में बोलता है, मैंने कहा ना यहाँ से जाओ। और उसे गुस्से में देखकर सभी बच्चे डर जाते हैं और डर की वजह से वो सभी भागने लगते हैं। तभी भागते भागते टाकाकुन एक लड़की से टकराकर नीचे गिर जाता है। तभी वो लड़की रूडली वे में बोलती है, ये बच्चे हमारे स्कूल में क्या कर रहे हैं? अगर ऐसा ही चलता रहा तो तुम अपने मजे के लिए हमारे स्कूल को प्लेग्राउंड बना दोगे। और उस लड़की की आवाज सुनकर सभी बच्चे डर जाते हैं और डर की वजह से वो सभी कासिमा के पीछे जाकर छुप जाते हैं। तभी कासिमा उस लड़की से बोलता है, मुझे माफ कर दो, मैं अभी इन बच्चों को वापस ले जाता हूँ। ये बोलकर कासिमा उन बच्चों को वापस डे केयर रूम की तरफ लेके चला जाता है। तभी बाकी स्टूडेंट्स आपस में बात करने लगते हैं कि ये इनोमाटा है ना, ये क्लास टॉपर है, फिर भी देखो ये कितनी मीन है। जिसके बाद हमें डे केयर रूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ कोटारो रूट कर एक कोने में बैठा होता है। तभी कासिमा उसके पास जाता है और बोलता है, कोटारो तुम्हें दुखी होने की जरूरत नहीं है, वो दीदी मेरे वजह से तुम पर चिल्लाई, सारी गलती मेरी थी। तभी इनोमाटा डे केयर रूम में आती है और बोलती है, मिस कामितानी का बेटा अपना लंच भूल गया था, इसीलिए मैं उसे यहाँ ये लंच बॉक्स देने आई हूँ। पर तभी उसाइडा तेजी से बोलता है, अरे अरे मेरा पेट मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है। हे हायाटो क्या तुम मुझे नर्स के पास ले जाओगे? हे कासिमा और लड़की तुम, जब तक मैं नर्स के ऑफिस से वापस आता हूँ क्या तब तक तुम दोनों इन बच्चों का ख्याल रख लोगे? ये बोलकर उसाइडा हायाटो के साथ वहाँ से चला जाता है और उसाइडा के जाने के बाद कासिमा बोलता है, मैं इन बच्चों को अकेले ही संभाल लूंगा, तुम्हें क्लास में जाना है तो तुम चली जाओ। इनोमाटा बोलती है, मैं क्लास 1 की इनोमाटा हूँ, उस लड़के ने मुझे जिम्मेदारी दी है, इसीलिए मैं ऐसे जिम्मेदारी से पीछे नहीं हट सकती हूँ। क्या मैं उस बेबी को अपने गोद में पकड़ लूं? क्योंकि मुझे टास्क मिला है तुम्हारी मदद करने का। कासिमा बोलता है, इनोमाटा सान तुम्हें इतनी तेज बोलने की जरूरत नहीं है, देखो मिदोरी चैन रोने लगी। कोई बात नहीं मिदोरी चैन, डरो मत दीदी अच्छी है। तभी टाकाकुन पीछे से बोलता है, ए विलेन तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मिदोरी चैन को रुलाने की, हम तुम्हें अभी सबक सिखाते हैं। ये सुनकर इनोमाटा बहुत ही रूडली में बोलती है, तुमने विलन किसे बोला? और इनोमाटा की आवाज सुनकर वो सभी बच्चे डर के टेबल के नीचे छुप जाते हैं और उन बच्चों को देखकर इनोमाटा सान रोने वाली होती है क्योंकि वो कोई भी मदद नहीं कर पा रही थी कासिमा की। और इनोमाटा का चेहरा देखकर कासिमा बोलता है, चलो तुम सब बच्चे यहाँ आओ और इनोमाटा दीदी से माफी मांगो, तुम्हें दीदी से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी ना। इनोमाटा बोलती है, मैं नहीं चाहती हूँ कि वो लोग किसी के दबाव में आकर मुझसे सॉरी बोले, बल्कि मुझे तो तुम पे तरस आता है कि तुम्हें इतने बदतमीज बच्चों को संभालना पड़ता है, तुम्हारी भी मजबूरी होगी इसलिए तुम ऐसा करते हो। कासिमा बोलता है, ऐसा नहीं है, मुझे और मेरे भाई को इन बच्चों के साथ बहुत मजा आता है। इनोमाटा गुस्से से बोलती है, तुम कहना क्या चाहते हो? मैं ही हूँ जिससे लोग नफरत करते हैं? मैं सिर्फ पढ़ाई में ही अच्छी हूँ और मैं सिर्फ वही कर सकती हूँ और कुछ भी नहीं। पर मैं करूँ भी क्या, मैं जितना पढ़ती हूँ मैं उतनी ही अकेली होती जाती हूँ। तभी वो सभी बच्चे इनोमाटा के पास जाते हैं और बोलते हैं, दीदी हमें माफ कर दीजिए, प्लीज रोइए मत। इनोमाटा बोलती है, मुझे रोता हुआ देखकर तुम सभी क्यों रोने लगे? ये बोलकर वो उन सभी बच्चों को गले लगा लेती है और उन सभी को देखकर कासिमा बोलता है, मुझे समझ नहीं आया इनोमाटा रोने क्यों लगी, पर अच्छा ही है, रोने से इनोमाटा सान का दिल हल्का हो जाएगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि इनोमाटा और वो सभी बच्चे रोते रोते सो जाते हैं और थोड़ी देर बाद जब इनोमाटा सान की नींद खुलती है तो वो बोलती है, क्या टाइम हुआ है? कासिमा बोलता है, हमने तुम्हें उठाने की बहुत कोशिश की पर तुम बहुत गहरी नींद में सो रही थी। कभी कोटारो सैड होकर कासिमा के पास आता है और कोटारो को सैड देखकर कासिमा बोलता है, क्या हुआ कोटारो, तुम सैड क्यों हो? किरीन चैन बोलती है, कोटारो ताकाकुन की वजह से सैड है क्योंकि ताकाकुन ने कोटारो को बेवकूफ कहा और बोला कि तुम्हें टाइगर फेस वाली टी शर्ट नहीं पहननी चाहिए जब तुमने असलियत में कभी टाइगर देखा ही नहीं है। तभी टाकाकुन वहाँ आकर बोलता है, मैंने वही बोला जो सच है, मैंने कुछ गलत नहीं किया है। तभी हायाटो वहाँ आता है और टाकाकुन को मार के बोलता है, हाँ तुमने गलत किया है। और उस मार की वजह से टाकाकुन रोते रोते बोलता है, नीचैन तुम हमेशा ऐसा करते हो, क्या तुम मुझसे नफरत करते हो? कासिमा बोलता है, नहीं नहीं टाकाकुन, तुम्हारा भाई तुमसे नफरत नहीं करता है। हायाटो बोलता है, मैं ना तो इससे प्यार करता हूँ ना ही नफरत। ये सुनकर टाकाकुन सोचने लगता है कि ओनी चैन उससे नफरत करता है और इसीलिए वो उसाइडा के पेट से लगकर रोने लगता है, ये सोचकर कि उसका भाई उससे नफरत करता है। तभी कासिमा हायाटो से बोलता है, तुमने क्या सोचकर टाकाकुन से ये बोल दिया? हायाटो बोलता है, मैंने वही कहा जो सच है और वैसे भी ये बहुत बदमाश हो गया है, मैं अभी इसे अपने साथ लेके जा रहा हूँ, मैं तुमसे कल मिलता हूँ कासिमा। ये बोलकर हायाटो टाकाकुन को लेकर वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद कासिमा कोटारो से बोलता है, कोटारो अगर तुम्हें टाइगर देखना है तो क्या तुम इस हफ्ते मेरे साथ जू चलोगे? कोटारो इशारे से बोलता है, हाँ। और ये बोलने के बाद कासिमा सोचने लगता है, मैंने कोटारो से बोल तो दिया मैं उसे जू ले जाऊंगा पर मेरे पास क्या उतने पैसे भी
बोली है। और ये सुनकर बाकी बच्चे भी बोलने लगते हैं, हमें भी जू जाना है, हमें भी जू जाना है। तभी उसाइडा भी बोलता है, कासिमा तुम्हें इन बच्चों को भी जू ले जाना चाहिए, मैं भी तुम्हारे साथ चल दूंगा। जिसके बाद अगले सीन में कासिमा चेयरवुमन से सभी बच्चों को जू ले जाने के लिए परमिशन मांग रहा होता है और चेयरवुमन परमिशन भी दे देती हैं। और परमिशन देने के बाद वो पैसे के बारे में सोचकर कासिमा से पूछती हैं, तुम्हें परमिशन के अलावा और किसी चीज की जरूरत नहीं है क्या? कासिमा भी चेयरवुमन से पैसे नहीं लेना चाहता था, इसीलिए वो नहीं बोल देता है। जिसके बाद हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ साइकावा कासिमा और कोटारो के साथ में ले जाने के लिए बहुत सारा लंच बनाता है और उन्हें देता है। और लंच बॉक्स देने के बाद वो कासिमा को कुछ पैसे देता है और बोलता है, ये पैसे चेयरवुमन ने दिए हैं, तुम्हें इनकी जरूरत पड़ेगी ना? कासिमा बोलता है, मैं कोशिश करूंगा कि इन पैसों का अच्छे से इस्तेमाल करूं। ये बोलकर वो कोटारो को लेकर वहां से चला जाता है। जिसके बाद वो जू के पास बाकी सभी बच्चों के पेरेंट्स और उसीडा से मिलता है और तभी वहाँ हयाटो भी टाका-कुन को लेकर आता है और उसे देखकर कासिमा बोलता है, हयाटो तुम्हें तो आज अपनी बेसबॉल प्रैक्टिस पे जाना था ना? हयाटो बोलता है, हाँ, पर मेरी मॉम को कुछ काम आ गया, इसीलिए मुझे टाका-कुन को यहाँ छोड़ने आना पड़ा। कासिमा बोलता है, वैसे तुम दोनों अभी भी लड़ रहे हो क्या? तुम टाका-कुन से ये क्यों नहीं कह देते हो तुम मुझसे प्यार करते हो? हयाटो बोलता है, जब मैं उससे प्यार करता ही नहीं हूँ तो मैं ऐसा क्यों बोलूं? ये सुनकर टाका-कुन को बहुत बुरा लगता है, इसीलिए वो गुस्से में कोटारो को वहाँ से लेकर भाग जाता है और कासिमा भी उनके पीछे भाग जाता है। जिसके बाद वो सभी बच्चे एक एक करके जू के एनिमल्स देखते हैं। सबसे पहले वो हाथी देखते हैं, उसके बाद जिराफ और फिर उसके बाद जेब्रा और आखिर में वो सभी टाइगर देखने जाते हैं। और टाइगर के दहाड़ से वो सभी बच्चे बहुत ज्यादा डर जाते हैं और डर के अपने अपने मम्मी के पास भाग जाते हैं। पर कोटारो वहीं खड़ा होता है, इसीलिए उसाइडा बोलता है, कोटारो तो बड़ा बहादुर है, वो तो जरा सा भी नहीं डरा। पर एक्चुअली में जब कासिमा कोटारो को देखता है तो उससे रियलाइज होता है कि कोटारो इतना ज्यादा डर गया है कि वो हिल भी नहीं पा रहा था। इसीलिए कासिमा कोटारो को गोद में उठाकर बोलता है, डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं हूँ यहाँ। जिसके बाद वो सभी एक एक करके एनिमल्स के साथ फोटो खिंचवाते हैं और फोटो खिंचवाने के बाद वो सभी बच्चे एनिमल टॉयज खरीदने लगते हैं। पर टाका-कुन के पास कोई अपना नहीं होता है जो उसके लिए टॉय खरीदे, इसीलिए उसे अपने भाई हयाटो की याद आने लगती है। पर तभी उसे एक आदमी दिखता है जो पीछे से एग्जैक्टली हयाटो की तरह दिख रहा था, इसीलिए टाका-कुन बिना कुछ सोचे समझे उस आदमी के पीछे भागने लगता है और भागते भागते वो बाकी लोगों से दूर आ जाता है। और इतनी दूर आने के बाद उसे रियलाइज होता है कि दरअसल वो आदमी कोई और था, उसका भाई नहीं। और ये रियलाइज करने के बाद टाका-कुन अपने आसपास देखता है तो उसे समझ में आता है कि वो बाकियों से बिछड़ गया है, इसीलिए वो अपने बड़े भाई का नाम लेकर जोर जोर से रोने लगता है। पर तभी पीछे से हयाटो आता है और उसे गोद में उठाकर बोलता है, बहादुर लड़कों को बस इतनी सी बात पर रोना नहीं चाहिए। टाका-कुन रोते रोते बोलता है, मैं रो नहीं रहा हूँ नीचेन। पर क्योंकि वो सच में बहुत ज्यादा रो रहा था, इसीलिए हयाटो टाका-कुन के सिर पर टपली मार के उसे चुप करा देता है। जिसके बाद वो सभी मिलकर जू से घर जा रहे होते हैं। तभी कासिमा हयाटो से बोलता है, आखिर में तुम्हें अपने छोटे भाई की बहुत चिंता है ना, इसीलिए तो तुम अपना प्रैक्टिस छोड़कर उसे देखने चले आए। हयाटो बोलता है, मुझे इसकी कोई चिंता नहीं है, वो तो मेरी मम्मी ने मुझसे बोला कि मुझे टाका-कुन को अकेले नहीं छोड़ना चाहिए था, इसीलिए मैं उसे देखने चला आया। कासिमा बोलता है, फिर भी मुझे बहुत खुशी हुई कि तुम टाका-कुन को देखने यहाँ चले आए, वो तुम्हारे बिना बहुत अकेला महसूस कर रहा था। तभी टाका-कुन नींद में बोलता है, बल्ले भाई मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। ये सुनकर हयाटो बोलता है, हाँ तो बेवकूफ, मैं भी तुझसे बहुत प्यार करता हूँ, मैंने तो वो सब ऐसे ही कह दिया था। वैसे कासिमा तुम्हारा छोटा भाई भी तुमसे बहुत प्यार करता है ना? कासिमा बोलता है, हाँ, क्योंकि हम दोनों बचपन से ही एक साथ हैं, हम दोनों ने बचपन से ही साथ में हंसा है, रोया है, सोया है, सब कुछ किया है। और ऐसे ही बात करते करते वो दोनों अपने अपने घर की ओर जाने लगते हैं और यहीं पर एपिसोड नंबर 1, 2, 3 खत्म होता है। मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज।